नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अलवर से। अलवर शहर में हथियारबंद युवाओं ने शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र ज्योतिबा फूले सर्किल पर कुछ युवकों को दौड़ा दौड़ा कर फिल्मी अंदाज में डंडों से पीटा। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। एक थार गाड़ी में आए नकाबपोश युवकों ने हाथ में डंडे ले रखे थे और गाड़ी से उतरते ही उन्होंने चौराहे पर मौजूद युवकों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ युवक मौके से फरार हो गए। हथियारबंद युवकों ने हमला बोल दिया। इस घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। भीनमाल में स्थित हजरत कुर्बान शाह वली का 38वां उर्स मुबारक बड़ी शानो शौकत से संपन्न हुआ। तारीख गवाह है कि दरगाह कौमी एकता की मिसाल पेश करती रही है। सूफी संत हजरत कुर्बान शाह वली ने अपने जीवन काल में सभी धर्मों व वर्गों को दुआओं से नवाजा है। यहाँ सभी धर्म वर्ग के लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं और अपनी झोली भरकर जाते हैं। इस मौके पर मौलाना ताज मोहम्मद अकबरी, मौलाना शौकत अकबरी, सैयद पीर नूर मियाँ ने अपने तकरीर में शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि इल्म यानी शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। सचिव भुट्टे खान ने सभी मेहमानों का इस्तकबाल किया। भीनमाल से दाऊद खान की रिपोर्ट। राजस्थान पटवार संघ के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मेड़ता एसडीएम कार्यालय के सामने जारी है। अपनी 9 सूत्रीय मांगों की पूर्ति नहीं होने के कारण क्षेत्र के पटवारियों में गहरा रोष व्याप्त है। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष रामनारायण जाजड़ा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार पारिक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पटवार संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। सरकार को जल्द से जल्द इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में नेताओं ने सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। एक्रेलिक रंगों से कैनवास पर साकार श्री राम के जीवन प्रसंग और इस पावन गाथा के सजीव चित्रण को निहारते कला प्रेमी। जवाहर कला केंद्र में गुरुवार को यह दृश्य देखने को मिला। मौका रहा केंद्र की ओर से आयोजित श्री राम कला महोत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनी का। जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्र के सभी अन्य पदाधिकारीगण व सभी कलाकार और कला प्रेमी मौजूद रहे। अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा व महोत्सव के क्यूरेटर संदीप सुमहेंद्र ने क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। ऐसे कलाकारों को एक मंच देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देख सकें, उन्हें सराह सकें। और जैसा आप बोल रहे हैं कि एक उनकी क्रिएटिव साइड होने के साथ साथ एक करियर फॉर्म में भी वो सस्टेनेबल बन पाए, ऐसे एजुकेशन बहुत जैसे कि पेंटिंग है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। देखिए, जैसा मैंने इनको भी कहा कि एक पेंटिंग बता पाना बहुत ही मुश्किल है, पर जो शुरुआत में जो एक प्राण प्रतिष्ठा वाली जो उसको जो पेंटिंग बनाया गया है सभी ने काम किया और रात को देर तक बैठ करके सभी महिला चित्रकारों ने से काम किया। तो ये मेरे लिए भी बहुत नया अनुभव है कि हाँ, मैंने कहा और इन्होंने लग करके और फिर ये जिम्मेदारी समझते हुए कि कार्यशाला आगे बढ़ नहीं सकती। जो अपने पास टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम में उसे पूरा करना है। तो ये इसके लिए मैं सभी कलाकारों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि सबने बहुत ही मेहनत करके काम किया। बहुत मेहनत की, मेहनत का जो रिजल्ट है वो बहुत सुंदर निकल के आया। वो इसलिए सुंदर निकल के आया कि अभी जैसे आप ये पेंटिंग देख रहे हैं श्रृंगार की, अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया है कि यार एक पेंटिंग कुछ अलग होनी चाहिए। डीडवाना जिला मुख्यालय के जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। यह जनसुनवाई जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जनसुनवाई में विधायक यूनुस खान भी पहुंचे। उन्होंने भी परिवादियों को सुना। विधायक यूनुस खान ने इस दौरान क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। आज जन सुनवाई हुई है, कितने लोग पहुंचे, पानी बिजली का अहम मुद्दा है और किन किन समस्याओं का समाधान जल्द होगा। देखिए, राज्य सरकार की त्रिस्तरीय जन सुनवाई योजना, जिसमें पंचायत के स्तर पर होती है, उपखंड अधिकारी के स्तर पर होती है और जिला कलेक्टर के स्तर पर होती है। तो इन तीनों में जो इस डीडवाना विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं आती हैं, मैं स्वयं उसमें रहता हूं और जनता की बात को प्रमुखता से सरलता के साथ में अधिकारियों को समझा करके कि भाई इसका समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि विगत 25 वर्षों से एक एक गांव की छोटी छोटी गली मोहल्ला
उसमें चाहे वो नाली हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, कोई भी हो, उसका ज्ञान है और उसमें क्या सुधार हो सकता है। क्योंकि हर वर्ष जनसंख्या वृद्धि होती है, नई बसावट होती है, बिजली की भी मांग रहती है, पानी की भी मांग रहती है। उसका समाधान कैसे हो सकता है उसके लिए, और जो डे टू डे ग्रीवेंसेस पब्लिक की आती है उसका क्या समाधान हो सकता है, उसके लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासन के साथ में जो ये जन सुनवाई, जन अभाव, अभियोग और सतर्कता, इन दोनों कमेटियों में अपन अपनी बात को रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी होता है। क्योंकि मैं सारी समस्याओं का संधारण भी करता हूँ और उस अधिकारी ने उसका डिस्पोजल किया कि नहीं किया, निस्तारण, संधारण और निस्तारण, इन दोनों पर रेगुलर नज़र है। तो जो पुराने समय से जनता से संपर्क टूट गया था, जनता का प्रशासन और जनप्रतिनिधि का संपर्क टूट गया था, उसको वापस जीवंत करने में लगे हुए हैं और संधारण और निस्तारण पर हमारा फोकस है। मैं उम्मीद करता हूँ अगले 2 साल में इस क्षेत्र की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हम प्रशासन के माध्यम से सरकार से करवाएंगे। खबर हनुमानगढ़ जंक्शन से है, जहां शहर में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जब ग्राउंड लेवल पर देखा जाता है तो वार्डों में लोग आज भी कई सुविधाओं से वंचित हैं। इसी तरह वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी के निवासी भी गंदे पानी की निकासी न होने के चलते 6 साल से परेशान हैं। हालात यह है कि वार्ड के काफी हिस्से में विकास के नाम पर बजट उठाकर बंदरबाट किया जा रहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव को लिखित ज्ञापन सौंपकर नाली को फिर से शुरू करने के लिए निवेदन किया गया है। प्रस्तुत है यहाँ के निवासियों की परेशानी उन्हीं की जुबानी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। वो मामला साहब हमारा क्या है, 15 सालों से चल रहा है। पूर्व में भी इस नाली को क्या दिशा चयन करने के लिए प्रयास किया गया था, जिस पे हमने स्टे लिया और उस नाली को रुकवाया। फिर नगर परिषद में ये जवाब पेश किया कि जी हम नाली की कोई दिशा चयन नहीं करेंगे और हम इसका वो मरम्मत कार्य कर रहे हैं। तो हमने उस स्टे को उठा लिया और वो खारिज हो गया। अब क्या है कि 5 सालों बाद में फिर उस नाली को दोबारा अतिरिक्त अतिक्रमणकारी लिखवी चंद व उसके भाइयों ने उसको बंद कर दिया। उन लोगों ने करीब 1.5 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है और नाली को रोक दिया और उनको नगीना पार्षद है जो वो उनको पूरी शह दे रही है और वो पूरी यानी कि एलानिया कह रही है कि भी उनका कब्जा ना तो टूटने दूंगी और ना नाली निकलने दूंगी। वह कम से कम करोड़ों की संपत्ति है नगर परिषद की और हम जो बीच कर रहे हैं उस नाली की वजह से 5 सालों से परेशान है। उस नाली के अंदर गंदा पानी भरा रहता है, बच्चे हैं, उधर स्कूल है, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, पैर भर जाते हैं, बीमारी फैलने की आशंका पूरी है। और कई लोग उस एक हमारा जो पड़ोसी था वो एक दिन उस नाली के अंदर पानी खड़ा था, वो जैसे कि अपनी पेंशन लेके आया, घर में घुस रहा था, स्लिप होने से वो पैड़ी से टकराया और 2 दिन बाद वो मर गया था। ऐसे ही हमारे पड़ोस में इसी नाली की वजह से अमोलक जो है, अमोलक जी है, उनकी घरवाली है, इस गंदे पानी के कारण उनको रोगग्रस्त हुई और वो दोनों चले गए। तो साहब हम नगर परिषद से आज ये ज्ञापन दिया है कि उस नाली को 2 बार उसकी दिशा चेंज करी लेकिन पानी नहीं निकला, नगर परिषद का पैसा बेकार गया। आज फिर उस नाली का दिशा चयन करने के लिए टेंडर किया गया है, जिसपे ठेकेदार ने कहा 20 लाख रुपए लगेंगे। उस नाली को 3.5 फुट उत्तर से उठा करके दक्षिण की ओर निकालेंगे। जब उन्होंने उसका लेवल लिया आज तो करीब 10 घरों के 12 घरों के सेफ्टी टैंक जो बिल्कुल बंद हो रहे थे और ठेकेदार ने ये कहा कि पानी निकलने की मेरी गारंटी नहीं है, मेरे को तो नगीना पार्षद ने ये कहा भाई आप नाली निकाल दो, पानी किसी का निकले ना निकले। आज हमने परेशान होकर के, दुखी होकर के आज फिर हमने इनको ज्ञापन दिया कि अगर इसका समाधान मौके पर आकर निस्तारण नहीं किया गया तो नगर परिषद के आगे हम अनिश्चित काल के लिए धरना लगाएंगे। ठीक है, धरने के बाद भी अगर समाधान नहीं होता हम कठोर कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी नगर परिषद अधिकारियों की होगी। वार्ड नंबर 12 भट्टा बस्ती से कुछ लोग बाग आए हैं। उनकी कोई 5 साल पहले जो नाली चल रही थी उस नाली को बंद कर लिया गया और जल का प्रवाह अवरोध हो गया। तो उसके लिए उन्होंने आज ज्ञापन दिया
इसकी जांच हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा की जाएगी और इसका जो भी उचित समाधान होगा वो समाधान किया जाएगा। सर एक पूर्व में बताया जा रहा था कि दक्षिण की साइड जो उत्तर की जो नाली जा रही थी, अब वो उत्तर की साइड जो दक्षिण में जा रही है सर, अब इस चीज़ को नगर पालिका ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भी ये दिशा में राइट है, ये सही है, इसके बारे में क्या बोलोगे? ये जो भी पानी का फ्लो था जिस तरफ भी नेचुरल रूप से हो रहा था उसी के लिए जांच की जाएगी और यदि मान लिया प्रॉपर नेचुरल फ्लो में पानी जा रहा है तो उस तरफ उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। नहीं सर, इसमें बार बार जो निर्माण कार्य के लिए जो स्वीकृति जारी की जा रही है, तो फिर सर वो जो बजट लग रहा है वो भी तो सर व्यर्थ ही जा रहा है फिर, क्योंकि ये नहीं, वो कोई अर्थ नहीं है, समस्या के समाधान के लिए ही वो काम किया जा रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है कोई चीज़ व्यर्थ है। ये जो प्रॉब्लम है ये मोहल्ले वालों के द्वारा रेज की गई है, उनके घरों के जो वेस्ट वाटर है उसकी निकासी के लिए और उसके उचित निस्तारण और उचित उसके प्रवाह के लिए, उसी संदर्भ में ये काम हो रहा है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि उस तरफ नहीं जा पाएगा तो उसकी जांच करवा ली जाएगी और जहाँ पर भी इसका समाधान होगा वो पेश किया जाएगा। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ग रोड व्यापार समिति व स्वर्ग रोड निवासियों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया। समिति द्वारा यह भंडारा दूसरी बार किया गया है। इस भंडारे में 1 क्विंटल आटे का उपयोग करते हुए पूरी आलू सब्जी का भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है किसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है और किनके द्वारा किया जा रहा है? आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई थी पिछले साल, उसके उपलक्ष्य में हमने पिछले साल भी ये प्रोग्राम किया था राम मंदिर के लिए। वो ही प्रोग्राम आज दूसरी बार किया कर रहे हैं और जो लास्ट ईयर हमने किया था तब भी हमने 1 कुंटल आटे का किया था, आज भी हम 1 कुंटल आटे का ही कर रहे हैं, जो लगभग हमारे सगरोड व्यापार समिति और हम पूरे यहाँ के सारे सदस्य मिलकर ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज ये जो भंडारा चल रहा है सगरोड व्यापार मंडल और यहाँ के जो नवयुवक हैं सबके सहयोग से, उनकी सबकी मेहनत से किया जा रहा है। ये श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर बना है, उसके वार्षिकोत्सव पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम किया गया, क्योंकि अब 1 वर्ष पूरा हो गया है। 22 तारीख को होना है लेकिन आज किया जा रहा है। उपलक्ष्य में ये आज भंडारा। बीकानेर से खबर है, जहां मुरलीधर व्यास कॉलोनी करमीसर रोड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक अनियंत्रित ट्रक अचानक सड़क किनारे लगे खंबे से टकरा गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय सड़क पर लोगों की भारी आवाजाही थी, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी। अगर ट्रक खंबे की जगह किसी दुकान या भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।